अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमएसके वेदर अपडेट से मुनव्वर सलीम खोखर। आज 16 नवंबर है। आज सुबह उठते ही बड़ी एक अहम और हैरानकुन खबर मिली कि जी रहीम यार खान फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से पाकिस्तान में पहले नंबर पर आ गया और एयर क्वालिटी इंडेक्स 822 पे पहुंच गया है। तो बड़ी हैरानकुन खबर थी क्योंकि आज तक रहीम यार खान में कभी ऐसी सूरत हाल नहीं हुई। उसकी मुख्तसरन अब मैं असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। उसकी मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। उस रिसर्च में मुझे कुछ डाटा मिला जो मेरे हिसाब से, जो मेरी ज़ाती रिसर्च है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो वो फैसला करना आपका काम है। सबसे पहले मैंने रहीम खान से 35 किलोमीटर दूर जमालदीन वाली वहाँ की कुछ रीडिंग्स ली, वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स को जांचा। तो उसमें कुछ थोड़ी सी मुझे ये मालूमात मिली। तकरीबन ये यूं समझ लें कि दिन के 12 से 1 का टाइम था। उस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 पे जा रहा था। एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 पे था। और उसके साथ साथ जब मैंने उसकी रीडिंग्स की, अ, दूसरी तरफ जो है रहीम यार खान का उस वक्त जो हमारे पर्सनल वेदर स्टेशन है उसके मुताबिक 194 एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा था। अहमदपुर शर्किया तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर है, उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पे जा रहा था। और उसके पीएम जो है वो पीएम 2.5, उसकी रीडिंग 124.5 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर थी। तो ये थोड़ी सी रीडिंग मेरे पास है। फिर 230 पर मैंने आज रीडिंग की तो उस वक्त जमालदीन वाली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 आ रहा था, 177। और पार्टिकुलेट मैटर्स जो थे वो 93.0 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर थे। तो इसमें थोड़ी सी ये रीडिंग्स आई। अब मैं हैरान हूँ कि रहीम यार खान से 35 किलोमीटर के फासले पर जो है रीडिंग में काफ़ी डिफरेंस है। फिर 150 किलोमीटर के फासले पर भी इतनी ज़्यादा रीडिंग्स नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है। और ख़ास रहीम यार खान 822 आ गया, ये बड़ी हैरान कुन बात थी। अब उसमें थोड़ा सा फिर मैंने इसको मजीद फाइंड आउट किया, रिसर्च की, तो कुछ और रीडिंग्स मेरे सामने, कुछ और मालूमात मेरे सामने आई। रहीम यार खान में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जानने के लिए जो एक डिजिटल आला जो है वो एक सरकारी नहीं बल्कि एक प्राइवेट इदारे ने या एक गैर सरकारी इदारे ने रहीम यार खान में लगाया हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि ये आला ऐसे मकाम पर लगाया गया है कि जो इस एयर क्वालिटी इंडेक्स की रीडिंग्स को मालूम करने के लिए इंतहाई गैर मौजू मकाम है। वो वहाँ पर उसके लगाने की कोई समझ नहीं आती। ये मेरी ज़ाती रिसर्च है। उसके बाद कुछ और चीज़ें जो मैंने नोट की वो चीज़ें ये थी कि किसी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स या हवा में क्वालिटी की मिकदार या हवा में जहरीले मादों को जांचने वाले गैजेट के लिए, आले के लिए कम से कम 24 घंटे या 8 से 24 घंटे तक का चलना लाजमी होता है। अमेरिकन जो सरकारी इदारे हैं उनकी तरफ से एक एसओपीज बनाए गए हैं, कुछ एक नहीं कुछ एसओपीज बनाए गए हैं जिनमें यह वाज़ेह लिखा गया है कि अगर आपने किसी भी आले आले से जो है उसकी एयर क्वालिटी ओजोन इंडेक्स, जो ओजोन का इंडेक्स है या जो स्मोक का इंडेक्स है वो मालूम करना है तो कम से कम उसका 8 घंटे के लिए आले का एक कंटिन्यूसली मुसलसल चलना लाजमी है। अगर आपने उसमें पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 या जो भी हैं वो मालूम करने हैं तो उसके लिए कम से कम 24 घंटे के लिए इस आले का चलना लाजमी होता है। उसके बाद मैंने अब इस आले को चेक किया कि ये जो प्राइवेट आला जो रीडिंग्स दे रहा है, जिसकी बुनियाद पर रीडिंग्स आउट कर दी गई, रहीम खान को पूरे मुल्क में गंदा कर दिया गया, आलूदा कर दिया गया, तो कुछ हैरानकुन बातें मेरे सामने आई। अब पहली बात ये है कि थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, 15 नवंबर सुबह 4 बजे ये आला बंद हो गया। फिर 15 नवंबर सुबह 11 बजे, यानी कि तकरीबन दिन 11 बजे जाके चला, 8 घंटे ये आला बंद रहा। उसके बाद फिर 15 नवंबर दोपहर 12 बजे, यानी कि 11 बजे चला, 12 बजे फिर बंद हो गया। फिर दिन को 1 बजे जाके चला, यानी 1 घंटे बंद रहा। उसके बाद फिर उसी 15 नवंबर को दिन 1 बजे चला और 16 नवंबर सुबह सहरी के 2 बजे जाके जो है ना बंद हुआ, यानी 14 घंटे चलता रहा। अब अगली अहम तरीन बात जो मैं जिस तरफ आ रहा हूँ, सुबह 16 नवंबर जब ये रीडिंग ली गई, सुबह 2 बजे ये आला बंद हुआ, फिर दोपहर 12 बजे जाके चला, यानी कि तकरीबन 10 घंटे तक ये आला बंद रहा। तो फिर इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी ज्यादा रीडिंग्स कैसे आ गई, ये कैसे फाइंड आउट की कि जब एक आला मुसलसल चल रहा है, बंद हो रहा है, 8 घंटे बंद हो रहा है, फिर 1 घंटे बंद हो रहा है, फिर 10 घंटे बंद हो रहा है, फिर उसने रीडिंग्स भी दे दी। अगर फॉर एग्जांपल चलो वो चल रहा था, उसने रीडिंग दी, तो उसके जो एक एसओपी जो बनाए गए हैं उसके मुताबिक तो वो प्रॉपर चला ही नहीं। 5 घंटे 8 घंटे चला है, फिर उसने जाके रीडिंग्स दे दी। तो इसलिए इन रीडिंग्स की कुछ समझ नहीं आती। एक ये पॉइंट, चलता रहा बंद होता रहा। दूसरा पॉइंट ये है कि तकरीबन 35 किलोमीटर दूर जमालदीन वाली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200-300 है और यहाँ पर 822 आ गया। 150 किलोमीटर ऊपर अगर चले जाए हम अहमदपुर शर्किया, तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स वो भी इतना ही है, 200-250 आ रहा है, 822 या 800 के करीब तो नहीं आ रहा। अब नीचे चले जाए सखर की तरफ तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं नोट हो सका कि वो वाला भी इसी प्राइवेट या गैर सरकारी इदारे का लगा हुआ है और उस वक्त वो भी बंद था। तो ऑटोमेटिकली एक दिमाग में सवाल आते हैं कि भाई वो बातें भी होगी, चलता रहा बंद होता रहा। दूसरा ये है कि इधर उधर की रीडिंग्स जो है वो काफी कम है और खास रहीम यार की एक
जो है ना अचानक रीडिंग्स 822 आ गई। और आला जो है वो रहीम खान में ऐसी जगह पर लगा हुआ है जहां हर वक्त गाड़ियों का आना जाना है, धुआं है, धुंध है, और जो है ना हर वक्त जो है ना एक पॉल्यूशन है उधर। तो उसमें वो रीडिंग जो है ना थोड़ी सी समझ से बाहर है। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट ये आ रहा है कि अब उसी इदारे ने, या प्राइवेट इदारा या गैर सरकारी इदारा है, तो उसने जो रीडिंग्स दी हैं आज 16 नवंबर की, उसने कहा है जी आज 16 नवंबर को ये तकरीबन 7:30 बजे तक, रात 12 से 8 7:30 बजे तक एयर क्वालिटी इंडेक्स मैक्सिमम 255 रहा है रहीम खान का। और PM 2.5 यानी ये पार्टिकुलेट मैटर 179.7 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रहा है। तो भाई कभी आप कहते हो 822 मैक्सिमम हुआ है, कभी आप कहते हो एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 मैक्सिमम रहा है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, ये थोड़ी सी समझने लायक हैं। तो इसमें ये है कि हो सकता है, मेरी जाती रिसर्च ये कहती है कि उस आले को चेक करना पड़ेगा। एक दूसरा पॉइंट ये है कि उस आले के लगाने की पोजीशन को चेक करना होगा। मेरे हिसाब से उस आले की पोजीशन को चेंज होना चाहिए। दो, तीसरा यह कि उसको मुतवातिर बिजली की फराहमी दी जाए ताकि वो बंद हो चले, इस तरह ना हो, क्योंकि इस तरह रीडिंग में साफ जरा फर्क पड़ेगा। और आपके सामने है कि 15 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक ये तकरीबन 19 घंटे बंद रहा है। और 19 घंटे बंद होना कोई मामूली बात नहीं है। इसमें किसी भी सेंसर, किसी भी डिजिटल गैजेट की जो है ना जब चलता है तो फिर उसके जो है ना जो डाटा है मुख्तलिफ मौसमियाती या दूसरा डाटा, उसको फैचिंग में जो है ना एक टाइम लगता है, और फौरन ही फैचिंग करके वो आपको आउटपुट नहीं दे देता। इसलिए ये रीडिंग्स थोड़ी सी मेरे हिसाब से, मेरी जाती रिसर्च के मुताबिक मशकूक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।